ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 42 नंबर का छंद अपना चलेगा। इसमें आचार्य देव कह रहे हैं कि अंतरात्मा और बहिरात्मा जिस कार्य को उसी तपश्चर्या आदि के कार्य को व्यवहार धर्म आदि के कार्य को करते हैं, उसमें दोनों के करने का अभिप्राय अंतरंग में क्या होता है, उनकी क्या मान्यता होती है, उस बात को इस छंद में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं कि तपस्या आदि करने वाला अंतरात्मा और बहिरात्मा क्या भावना लेकर, क्या अभिप्राय लेकर के वो करते हैं, उसी बात को इस छंद में स्पष्ट किया गया। तो देखिए 42 नंबर का छंद है। शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयानभिवांछति उत्पन्नात्ममतिर्देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम्। इस देह में आत्मत्व से शुभ देह दिव्य के भोग ही है चाहता पर तत्व ज्ञानी चाहता उनसे च्युति। देह उत्पन्नात्मति ही, शरीर में जिसको आत्मबुद्धि उत्पन्न हो गई है, अर्थात शरीर को ही जो आत्मा मानता है, देह जीव को एक गिने, ऐसा बहिरात्मा जीव तप करके शुभम शरीरम च, सुंदर शरीर और दिव्यान विषयान, उत्तमोत्तम भोग, उत्तमोत्तम स्वर्ग के विषय भोगों को अभिवांछति चाहता है, और तत्वज्ञानी अर्थात अंतरात्मा जीव तथा शरीर और तत्संबंधी विषयों से च्युतिम छूटना चाहता है। इन दोनों के अभिप्राय और भावना का इस प्रकार का एक कार्य वही तप करके और बाहर से सुंदर शरीर आदि अच्छे अच्छे भोग उस तप के फल में चाहता है। अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, बहिरात्मा जीव क्या चाहता है? वो सब संसारी अनुकूलताएं उस अपने तप का फल के रूप में चाहता है, विषय आदि को चाहता है। तो ये जो है वो वास्तव में देखा जाए तो उसकी दृष्टि उल्टी रहती है। बाहर में तो दिख रहा है वो तपस्या आदि करती हुई धर्म के कार्य करते होगी,
पर अंदर में घड़ा उसका औंधा है, विपरीत अभिप्राय है, मान्यता विपरीत है, इसलिए उसके प्रतिफल में वो संसार की वांछा करता है। तो यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के एक ही कार्य करने पर उनके अभिप्राय और परिणामों में दोनों में अंतर होता है, अलग अलग। ठीक है। जिसको देह में आत्मबुद्धि उत्पन्न हुई है वह बहिरात्मा वांछा करता है, अभिलाषा करता है। किसकी वांछा करता है? शुभ सुंदर शरीर और दिव्य अर्थात उत्तम स्वर्ग संबंधी विषयों की, दिव्य विषय भोगों की अभिलाषा करता है। अंतरात्मा क्या करता है? वह कहते हैं तत्वज्ञानी उनसे च्युति छूटना चाहता है। तत्वज्ञानी अर्थात विवेकी अंतरात्मा उनसे अर्थात शरीर आदि से मुक्ति रूप छुटकारा रूप च्युति की अर्थात व्यावृत्ति की वांछा करता है। क्या कह रहे? अज्ञानी और ज्ञानी का दोनों का एक ही कार्य में अभिप्राय और रुचि अलग अलग है, उसकी भावना अलग अलग है, इसलिए उसका प्रतिफल भी उसको उसी हिसाब से आता है। तो यहाँ संसारी माने अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, धम्मम भोग निमित्तम, अज्ञानी का धर्म भोगों के निमित्त किया जाता है, बाह्य संयोगों के अर्थ किया जाता है। जो अपन पढ़ते हैं कि जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धर करे विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ये प्रेरणा है, शिक्षा है दौलत राम जी की अथवा अनंत ज्ञानियों की कि हे भाई, तुझे पता ही नहीं है कि संसार के भोगों में, बाहर के शरीर आदि में तेरे सुख नहीं है, शांति नहीं है, तेरा स्वरूप नहीं है, ये तेरी भ्रांति है। तुझे मिथ्यात दशा में ऐसा लगता है कि हमें सुंदर शरीर भोग अच्छे मिलेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा जो है यहाँ पर कहते हैं कि दोनों की मान्यता अलग अलग होती है। तत्वज्ञानी तो इन शरीरों संयोग और भोगों से च्युति चाहता है कि कब इस झंझट से छूटकर हम अपने उस मात्र ज्ञान शरीर दशा को प्राप्त करके और सहज अपने आत्मिक आनंद को भोगेंगे, उसके भोक्ता बनेंगे। और अज्ञानी बाहर से सोचता है कि भैया हम तपस्या करके स्वर्गातक इंद्रों के भोग पाए, अच्छे बढ़िया दिव्य शरीर पाएँ और बढ़िया जो है हम बढ़िया उस प्रकार के भोगों को भोगें। ऐसा ज्ञानी और ज्ञानी के दोनों के अंतर पाया जाता है। तो उसी बात को यहाँ आचार्य देव ने टीका में स्पष्ट किया और गाथा में संक्षेप में वही बताया और भावार्थ में भी वही बात स्पष्ट कर रहे हैं। शरीर आदि शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने वाला बहिरात्मा तपादि द्वारा सुंदर शरीर और स्वर्गीय विषय भोगों की वांछा करता है, और भेद विज्ञानी अंतरात्मा तो बाह्य शरीर विषयादि की वांछा ही से च्युत होकर अर्थात उनसे जागृत होकर आत्मस्वरूप में स्थिरता चाहता है। देखो क्या है, अपन पढ़ते हैं धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नरतरेयंच समान, ऐसा कहा जाता है। उसका मतलब क्या हुआ कि जब तक साधक जीव के जीवन में पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती, तब तक साधकों के जीवन में भी बाह्य शुभ कार्य व्यवहार धर्म के कार्य होते हुए देखे जाते हैं, परंतु उन व्यवहार धर्म के कार्यों में ज्ञानी का अभिप्राय कुछ और ही होता है और अज्ञानी का कुछ और ही होता है। और ज्ञानियों को ये बात सही है कि सर्वोत्कृष्ट संसार के पद साधक अवस्था में रहने वाले उत्कृष्ट ज्ञानियों को प्राप्त होते, परंतु वो उनको चाहते नहीं है।
कैसे नहीं चाहते, कैसे अज्ञानी और ज्ञानी की चाह में अंतर है, कैसे समझें, तो इसका स्पष्टीकरण विशेषार्थ में देखिए। इसमें बहुत सुंदर तरीके से आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। क्या आओ वही बता रहे हैं। सुनो सुनो, सम्यक दृष्टि को साथ में रहने वाला जो शुभ भाव है वो बहुत ऊंची क्वालिटी का होता है। सामान्य पुण्य बंध नहीं होता सम्यक दृष्टि को, उसको साथ ही से पुण्य बंध होता है। मिथ्या दृष्टि को वैसा पुण्य बंध होती नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि उसके परिणामों की जो शुभ भावों की ऊंचाई है वो बहुत श्रेष्ठ है, लौकिक प्रयोजनार्थ नहीं है। तो उसके लिए जो साथी से पुण्य, यहाँ जो नारायण प्रति नारायण है वो उनकी बात है कि वो निदान कर लेते हैं बाद में, उनके लिए बंध तो होता है इस पुण्य का श्रेष्ठ सम्यक दशा में, पर बाद में वो निदान करके और फिर उस पद को पाते हैं, इसलिए मिथ्यात्व में चले जाते हैं। निदान करके वो उस पद में आ जाते हैं, माने निदान सम्यक अवस्था में ही उनके लिए श्रेष्ठ पुण्य का बंध होता है। परंतु वो तो एक प्रकार से और ऊंचे पद में नारायण प्रति नारायण की जगह बड़े और तुम्हारे से अहमेंद्र और ऊंचे जो है, जैसे मान ली सरवार सिद्धि के देव है, चक्रवर्ती ऊंचे पद है, वो प्राप्त करें। परंतु वो सम्यक दशा में फिर निदान कर लेते हैं, तो निदान के कारण से फिर नारायण प्रति नारायण का पद बंद होता है। जब सम्यक दशा होती है, जब निदान करते हो, सम्यक दशा में वे ऊंचा पुण्य बांध रहे होते हैं, और जब वो निदान कर लेते हैं तो फिर उनके लिए मिथ्यात्व की स्थिति बन जाती है, और फिर उनको नारायण प्रति नारायण का पद बनता है। तो निदान पूर्वक बंद होता है इसका। सम्यक दृष्टि को ही निदान पूर्वक जब निदान कर लेता है तो मिथ्यात्व में जाकर के नारायण प्रति नारायण का पद उसको प्राप्त होता है। यानी ऐसा सोचो आप कि कोई व्यक्ति 1000 रुपया का या 500 का, 1000 का नहीं चलता, 500 का नोट समझो, ले करके जावे और 100 रुपये किलो वाली चीज़ 500 रुपये के नोट से मांगे कि भैया हमें 1 किलो ये चीज़ दे दो, ये 500 रुपये रख लो, मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? हाँ? अरे भाई जब ऊंचा, उसको तो ऊंची चीज़ और तो ऊंची चीज़ मिल जाती उससे तो, परंतु तुमने नीची मांग ली तो नीची तो उससे मिल ही जाना है। तो अब तुम मिथ्या में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, फिर तो तुम ऊंचे ऊंचे अधिकारी जावेगी, पर तुमने वो नीची चीज मांग ली तो नीची चीज तो मिलेगी तुम्हें कब, तो वो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, मिथ्यात्व में तुम्हारी दृष्टि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। भाई तुम जिस समय पुण्य का बंद हो रहा था श्रेष्ठ, उस समय सम्यक दृष्टि थी, जब निदान बंद किया तो मिथ्यात्व में चले गए। जिस समय निदान बंद हुआ उस समय सम्यक दृष्टि से कि मिथ्या दृष्टि से? देखो अपन को जैसे इनका आता है, किसका, दीपायन मुनिराज का, कि वो भावलिंगी संत थे, और जिस समय उनके परिणाम विकृत हुए वो रिद्धि तो उनके लिए प्राप्त होने की स्थिति सम्यक दशा में ही होती है, भावलिंगी संत। हाँ, परंतु जिस समय भाव उनके बिगड़े तो वो अशुभ रिद्धि का बने, उसके लिए वो तो उनको मिलना थी, तो उत्कृष्ट सिद्धि होना थी, परंतु जैसे ही उन्होंने परिणाम बिगाड़े तो उसके विकृत रूप में उनके लिए अशुभ रिद्धि प्राप्त होकर के वो तुम्हारे से कौन सी अशुभ तेजस, और उसके माध्यम से वो जलाने का काम कर देते। निदान बंद कौन से गुण स्थान तक चलता है? क्या निदान बंद जो आर्त ध्यान है, जो कौन से गुण स्थान? देखो निदान तो होता है अपने लिए 6वें गुण स्थान में नहीं होता, 5वें गुण स्थान तक होता है। निदान बंद छोड़ के 3 होते हैं। तीन जो है निदान, देखो दो चीजें हैं, निदान नाम का आर्त ध्यान और निदान नाम का क्या बोलते हैं उसको, शल्य मिथ्या दृष्टि को होती है, और निदान आर्त ध्यान सम्यक दृष्टि को 5वें गुण स्थान तक होता है। मिथ्या दृष्टि को शल्य 3 होती है, माया, मिथ्या और निदान।
तो ये शल्य मिथ्या दृष्टि को होती, सम्यक दृष्टि को नहीं होती। निदान बंध निदान आर्त ध्यान भेद है, जो 4 प्रकार के आर्त ध्यान है। तो निदान नाम का आर्त ध्यान पंचम गुण स्थान तक होता है, वो अस्थिरता जन्य है। और शल्य होती स्थायी। शल्य जो होती है मिथ्यात्व से स्थायी बने, वो स्थायी है ही मिथ्या शल्य तो। और मायाचारी जो चल रही है धारा प्रवाह है, वो भी स्थायी चलेगी मिथ्या दृष्टि में, शल्य है वो। तो जो बाहुबली सोनी को थी वो कौन सी शल्य लेंगे, क्या लेंगे? काय की जमीन की काय की शल्य थी? जो उन्हें की भरत की- ये तो चारित्र संबंधी अस्थिरता के भाव थे उनके शल्य की। शल्य जैसे वाले वो वृत्ति कहते, तो वो वृत्ति वो वृत्ति- थी कि नहीं थी? देखो वो जो शल्य है उनके लिए अभी अपन उसको वृत्ति माने ही नहीं। चौथे गुण स्थान में है तो है वे, कोई वृत्ति थे ही नहीं। बाहर से जरूर कोई महावृत्ति हो तो हो बने रहे, उससे क्या होता है? तो शल्य हो जाए भी जरूरी है क्या अगर शल्य बनी रहे जाए जरूरी नहीं, वो स्थायी शल्य हो ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि की होती है स्थायी शल्य तो। माने उनके लिए वो कौन सी शल्य थी? अस्थिरता जन्य उनको विकल्प आता था चार संबंधी की। अब ये भरत चक्रवर्ती की जमीन में हम खड़े, आए विकल्प और अस्थिरता से उसको फिर बाद में तोड़ दिए, फिर आ गई। तो अस्थिरता जन्य चारित्र का दोष है वो कोई शल्य नहीं है। शल्य तो अनंतानबंदी कसाय में 6 महीने से ज़्यादा तक चलती है कसाय की संस्कार, 6 महीने ज़्यादा नहीं चलता है, इसलिए उनको शल्य नहीं थी। अपन कहते हैं शल्यो व्रति, तो व्रति को शल्य नहीं होगी, लेकिन अवृत्ति को हो सकती है। अवृत्ति को भी मिथ्या दृष्टि को हम बोल रहे हैं ना कि शल्य तो सम्यक दृष्टि को होती नहीं है, अस्थिरता जन्य चारित्र के भाव होते। तो वो कौन सा? मिथ्या दृष्टि अवृत्ति को शल्य होती है, सम्यक दृष्टि अवृत्ति की बात नहीं है। क्यों? कि वो शल्य धारा प्रवाह चलती है उसकी, और वो अनंतानबंदी में होती वो शल्य। चारित्र संबंधी अस्थिरता का दोष, बार बार वो संस्कार आते हैं, उसको तोड़ता है, फिर पैदा होते हैं, फिर टूटते हैं। तो अपने लिए भी संसार की सम्यक दृष्टि सब काम करते हुए बार बार घर गृहस्थी परिवार उनकी है, उनके नहीं है। अभी परिवार की जिम्मेदारी है उनके के नहीं, पर स्थायी रूप में एकत्व बुद्धि चल रही क्या उसमें? तो वो मिथ्या दृष्टि की अवस्था में होती है। इसलिए निदान नाम का आर्त ध्यान वो अस्थिरता जन्य चारित्र का दोष है। इसी प्रकार अस्थिरता जन्य जो विकल्प है अपन को किसी चीज का, वो शल्य जो अपन कह रहे हैं वो चारित्र संबंधी दोष है। वो शल्य जो मिथ्या दृष्टि को शल्य होती है जो दिया है कि वृत्ति के लिए शल्य नहीं होती, तो वो बात वहाँ नहीं, वो अवृत्ति माने मिथ्या दृष्टि अवृत्ति। लेकिन वो तो मिथ्या चारित्र कहते हैं, उसको तो अवृत्ति कहाँ कहते हैं? मिथ्या दृष्टि क्या? अरे भाई मिथ्या चारित्र तो चारित्र की अपेक्षा कहते हैं, और वृत्तों की अपेक्षा अवृत्ति कहते हैं। चौथे गुण स्थान वाले जीव को क्या बोलते हैं? वृत्ति के अवृत्ति। अवृत्ति कहेंगे चौथे, लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो मिथ्या चारित्र वाला कहेंगे। तो उसको मिथ्या चारित्र कहा है क्या? इसको मिथ्या चारित्र कहा है क्या उसको? मिथ्या दृष्टि। अरे मिथ्या दृष्टि को नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जिसके लिए उसको अवृत्ति भी कहते कि नहीं कहते। तो जो वहां पर अवृत्ति लिया हुआ है शल्य वाले को, वो मिथ्या दृष्टि अवृत्ति लिया हुआ है। चौथे गुण स्थान वाले मिथ्या चारित्र, वो मिथ्या चारित्र नहीं लिया गया, वो अवृत्ति नाम दिया है, निशल्यो वृत्ति कहा है। तो वृत्ति का मतलब क्या होता है? जिसके पास चारित्र नहीं है। तो कौन सा चारित्र नहीं है? मिथ्यात्व वाला चारित्र नहीं है उसके लिए, तो वो मिथ्या चारित्र नहीं कहना वहां। और इसको 2 चीजें हैं, चौथे गुण स्थान में अवृत्ति भी कहते हैं और उसको मिथ्या चारित्र भी कहते हैं। चौथे गुण स्थान वाले को नहीं, अवृत्ति के लिए मिथ्या चारित्र भी कहते हैं। और अब कौन सा? पहले गुण स्थान वाले को, और अवृत्ति भी कहते हैं। परंतु अवृत्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो मिथ्या चारित्र वाला हो। भाई मिथ्या चारित्र अवृत्ति दशा में हो, अवृत्ति अपन चौथे गुण स्थान तक अवृत्ति है भैया, अभी अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, पर मिथ्या चारित्र तो नहीं कहा। अचारित्र कहो, अवृत्ति कहो, अचारित्र कहो, ये कई बात है। तो कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही गई वो अपन को समझनी चाहिए। एक दूसरे में एक दूसरे को लगाओ नहीं लगो तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसी में झगड़े खड़े होते हैं।
कोई कहने लगे कि वो अवृत्ति होता है, वो तो मिथ्या दृष्टि, कोई मिथ्याचार, अवृत्ति सम्यक दृष्टि कोई मिथ्याचारित होता है, मिथ्याचारित नहीं है उसका। निसल जो सल होती है वो सल मिथ्या दृष्टि को होती है, और वो अवृत्ति दशा उसकी वही मिथ्यात्व वाली है। फिर निसल्यो वृत्ति जो कहा गया है, हाँ, तो वो हम ये कह रहे हैं उसको मिथ्याचार तो नहीं कहते, अवृत्ति तो कहते हैं, वृत्ति नहीं है वो। है शल्य नहीं है वो, शल्य है तो कौन सी है, काय की शल्य है उसको, चारत संबंधी बाहर की व्यवस्थाओं संबंधी शल्य है। जब भी तो शल्य भैया मैं घर गृहस्थी की बड़ी शल्य है। तो शल्य एक बोलते हैं अपन मोह के भेद, एक चारित्र मोह को भी मोह बोलते हैं, एक दर्शन मोह को भी मोह बोलते हैं। कौन से मोह की बात चल रही? तो जहाँ जौन सी बात हो एक शब्द के अनेक नाम होते हैं, तो कहाँ कौन सा नाम लगाना वहाँ? तो जौन बात वहाँ पर जिस अपेक्षा से कही जा रही वो लगाओ वहाँ पर। तो वो अस्थिरता जन्य है वो, इसलिए वो नाम है उसको वही कह देते हैं कि भैया उनको शल्य थी। तो शल्य मतलब कौन सी? अस्थिरता जन्य भाव आता था उनको कि भैया क्यों, कि उसी तरीके से वो स्वाभिमान की तो दृष्टि से उनने दीक्षा ली। अभी उनका कोई दीक्षा का भाव तो था नहीं कि भैया हमारा आने इनके अधीन नहीं होना है, अब अपने स्वाभिमान से चाहे भले दीक्षा। इन्होंने तुम्हारे से क्या नाम, इन सहजानंद जी ने अपने आत्म संबोधन में एक प्रश्न लिखा है सही, हे सहजानंद तेरी लंगोटी फट जाए, चद्दर फट जाए, तो तू दीनहीन होकर के श्रावकों से लंगोट नहीं मांगना, भले ही चाहे तुझे द्रव्यलिंगी साधु बनना पड़े। कौन सा द्रव्यलिंगी? सम्यक दृष्टि भी है, और अभी कोई भावलिंगी संत तो बन नहीं रहा है। तो कदाचित द्रव्यलिंगी साधु मतलब वो चौथे गुण स्थान वाला द्रव्यलिंगी, वो भी द्रव्यलिंगी है। हाँ, और भाव अभी सप्तम गुण स्थान छठम के है नहीं मुनि जैसे, तो इसलिए कहते तुझे द्रव्यलिंगी साधु बनना पड़ा तो बन जाना, परंतु दीनहीनों करके किसी से भीख मगवाना। तो कौन सी बात है, कहाँ किस अपेक्षा से चल रही है, ये ज्ञान में आना चाहिए। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थों में वहाँ कौन सा अर्थ निकालना है। अब वो नहीं लगाओ दूसरा लगा लो तो गड़बड़ होता है वहाँ पर। शुद्ध उपयोग कर्णानुयोग कहता है कि कसाय रहत अवस्था में होता है, द्रव्यानुयोग कहता है कि जहाँ से अपने शुद्ध स्वरूप का लक्ष्य होता है वहाँ से शुद्ध उपयोग खड़ा होता है। तब कहोगे तुम नहीं, वो तो शुद्ध उपयोग जो है, अब चौथे गुण स्थान वाले शुद्ध उपयोग की बात करो कि नहीं, शुद्ध उपयोग तो वो 10वें गुण कसाय के बाद ही होता है, तुम्हें पता ही नहीं है कछु। शास्त्रों में एक शब्द के अनेक अर्थ अलग अलग प्रकरण के अनुसार दिए गए हैं, तो कहाँ कौन से अर्थ में दिया है अब वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज झगड़े हैं, इतने संप्रदाय हैं इतने आपस में, कारण क्या है कि विवक्षाएं अर्थ की अनर्थ करते अपन, कहीं का कहीं लगा देते, कहीं का कहीं लगा देते। ये जो है समस्या सबसे बड़ी है कि कौन सी बात कहाँ चल रही है, वो जब तक नहीं समझेंगे। विषय अपना चल रहा है कि सम्यक दृष्टि को संसार संबंधी अपेक्षाएं निकांक्षित पना होता है, वो संसार के भोग संयोग आदि नहीं चाहता है, और मिथ्या दृष्टि बाहर के भोग संयोग आदि चाहता है। अभी ये तो बहुत स्थूल मिथ्या दृष्टि हो गया, जिसके लिए संसार के भोग संयोग चाहिए, ये तो अभी व्यवहाराभासी भी सम्यक दृष्टि नहीं है। जो धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी है वो मात्र धर्म बुद्धि से ही व्रत तप आदि करता है और उससे मोक्ष चाहता है, पर गलती क्या है, व्यवहार धर्म से परमार्थ के फल को चाहता है। कार्य तो कर रहा है संसार का, स्वर्ग आदि का, और फल चाह रहा है मोक्ष का। अभी तो ये तो उसकी इतनी बुद्धि भी नहीं है, जो देवों के भोग चाहता है, दिव्य शरीर चाहता है तपस्या करके, तो ये तो अभी कौन सा है, लौकिक अभिप्राय वाला मिथ्या दृष्टि है, स्थूल भूल है इसकी तो अभी, और इसको तो पुण्य भी नहीं बनता है। लिखा ना तुम्हारे से
तुम्हारे से उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि भगवान सर्वज्ञ देव आदि को पूजने मानने से अपने वीतराग विज्ञानता की सिद्धि होती है। तो लौकिक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि साहब ये बताओ कि हमारे इनसे कछु भगवान को मानने से पूजने से हमारे लौकिक पूजन की सिद्धि होगी कि नहीं होगी? क्या लिखा उत्तर में? क्या लिखा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कोई? अरे सुनो, ये लिखा है कि भगवान जनेन्द्र की पूजा स्वाध्याय आदि करने से, भगवान वितराग के मार्ग को मानने से लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि होती है। परंतु अगर इस अभिप्राय से उनको मानोगे पूजोगे तो पाप का ही बंध होगा, पुण्य भी नहीं बंधेगा। अगर आप धर्म साधना करते हुए और आप व्यवहार से अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति कर रहे हो तो साथ ही साथ पुण्य का बंध होकर लौकिक प्रयोजन तुम्हें सर्वोत्कृष्ट मिलेंगे। परंतु इस प्रयोजन से अगर तुम उसको करोगे तो पुण्य भी नहीं बनेगा, पाप का ही बनेगा। तो अगर तुम दिव्य भोग चाह रहे हो, संयोग चाह रहे हो, तो इससे तो पुण्य भी बने, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हें इंद्रों की भोग मिल जाए। मिथ्या दृष्टि को इंद्रों की भोग मिलती है क्या? मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। तो एक बहिरात्मा की तपस्या और एक अंतरात्मा की तपस्या की बात चल रही है। बात तो वो है। हाँ, तो वो शल्य नहीं है मिथ्या दृष्टि के बाद, चारे संबंधी अस्थिरता का भाव है वो। तो वो भी, उसको भी अपन भैया शल्य है, हमें थोड़ी सी शल्य है। तो कौन सी शल्य है? वो अस्थिरता की शल्य है। बार बार विकल्प आते हैं हमें, जो काम अब घर गृहस्थी। अब ये बताओ कि सम्यक दृष्टि भी घर गृहस्थी के ये तो परिग्रह आदि छोड़ना चाहता कि नहीं? पर भैया क्या करें? अब जैसे मान लो राजा शरणक थे, वे दीक्षा लेकर के साधु बनना चाहते थे, परंतु भाव नहीं हो पाते थे उनके, तो बार बार वो विकल्प आते थे। तो भैया हमें पता नहीं क्यों ऐसे भाव आते, ये बड़ी हमारा ने बार बार ये सताते हैं ये भाव ऐसे। तो एक शल्य है वो अस्थिरता जन। तो वो शल्य कौन सी है? वो चारित्र संबंधी अस्थिरता की शल्य है, ना कि मिथ्या दृष्टि वाली स्थायी रूप में वो शल्य है। तो ये जो है अपन को यहाँ देखो, इसमें इन्होंने विशेष स्पष्टीकरण में जो खुलासा किया है, जो अज्ञानी तुम्हारा गला लग गया है, तुम बोलो। जो अज्ञानी इंद्रियों के विषयों की और स्वर्ग के सुख की इच्छा से तपादि का आचरण करता है, वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। देखो, अब देखो ये बता दिया कि वो मिथ्या दृष्टि है जो संसार के उसके अभिप्राय में शुभ राग के फलस्वरूप विषयों की ही आकांक्षा है, उसके व्रत तपादि भोग के हेतु से ही है। समय सार गाथा 275 में कहा है कि जो धर्म को श्रद्धे प्रतीति रुचि अरु स्पर्शन करे सो भोग हेतु धर्म को नहीं, कर्म क्षय के हेतु को। माने वो काय के लिए भोगों के हेतु से धर्म कर रहा हो, वो कोई कर्म क्षय के लिए धर्म नहीं कर रहा। वह भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है। कौन सा धर्म? व्यवहार धर्म। उसी की प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है और उसी का स्पर्श करता है, परंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की नहीं। वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता। भोगों के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है। ये अभूतार्थ माने व्यवहार धर्म। इसलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्शन से ऊपर के द्रव्य तक के भोग मात्र को प्राप्त होता है, किंतु कर्मों की भी किंतु कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं होता। टीका का अंश ज्ञानी तो शुद्धात्म स्वरूप की ही भावना करता है, वह स्वप्न में भी विषय सुखों की भावना नहीं करता। उसको भूमिका अनुसार व्रत
पार्टी का शुभ राग आता है, परंतु उसको उसकी चाहना नहीं है। अभिप्राय में उसका निषेध बरतता है। जिसको राग की भी भावना नहीं होती, उसको राग के फल रूप विषयों की इच्छा भी कैसे होगी? हाँ देखो, नहीं ही होगी। इसमें थोड़ा अपन को समझना चाहिए। वह कर्मों से छूटने की निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता, भोगों के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की ही श्रद्धा करता है। अब ये समझना इसमें मर्म, एक तो निश्चय धर्म, एक व्यवहार धर्म। तो यहाँ पर कर्म क्षय के निमित्त जो अपने लिए व्यवहार धर्म है, अभूतार्थ धर्म है, उसकी श्रद्धा प्रतीति करोगे तो 9वें गृहवेग तक जाओगे। और अगर लौकिक प्रयोजनार्थ उसकी श्रद्धा प्रतीति करोगे तो 9वें गृहवेग तक नहीं जाओगे। ये मर्म समझना उसमें। अगर तुम, ये तो पूरी अपन ने पहले पढ़ लिया ना कि जो जीव संसार शरीर भोगों के निमित्त से करता है तो वो तो बहुत स्थूल मिथ्या दृष्टि है, पापी है, उसको वो तो पाप अभिप्राय है उसका अभिप्राय पाप है। और बाहर वालों को समझ में नहीं आता। हाँ, बाहर में समझ में नहीं आ रहा। और 28 गुरुओं को निरतिचार पालन कर रहे हैं, वो पालन तो कर रहे हैं, तो उससे उनके लिए वैसा पुण्य नहीं बनेगा जो पुण्य कर्म क्षय के निमित्त अभिप्राय से धर्म बुद्धि से, जो टोडरमल जी ने 4 प्रकार के व्यवहाराभासी बताए, अंतिम जो धर्म बुद्धि से धर्मधारा, उससे वो धर्म का ही फल चाहता है, माने मोक्ष चाहता है। पर कौन से धर्म से? व्यवहार धर्म से। तो ये यहाँ वो लगाना। और जो लौकिक प्रयोजन लौकिक फल चाहता है, लौकिक प्रयोजनार्थ, वो तो अशुभ भाव ही है उसका। तो उससे तो कदाचित थोड़ी मंद कसाय हो तो पुण्य बन जाए, तो और नीचे हीन देवों में चला जाए, और कदाचित पाप में, जैसे मान लीजिए माने वो मुनिराज थे, 28 गुणों का पालन कर रहे थे और लौकिक प्रयोजन उन्होंने रखा तो मर कर के त्रियंश बन गए वे। तो इनके परिणामों के ऊपर है कि वो वास्तव में या तो हीन पुण्य मानेंगे, 9वें गृहवेग तक जाने का पुण्य नहीं मानेंगे। कौन? जो लौकिक प्रयोजन से धर्म बुद्धि, धर्म कार्य, व्यवहार धर्म कर रहे हैं, जो कर्म क्षय के निमित्त कर रहे हैं कि इससे हमें मोक्ष मिलेगा, और उसके लिए निर्दोष 28 गुण आदि का पालन कर रहे हैं। ऐसे जीवों को 9वें गृहवेग तक की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए मुनि जाएंगे, निर्दोष 28 गुणों का पालन करेंगे, परंतु उनका क्या होगा? मिथ्या दृष्टि की बात। सम्यक दृष्टि जाएंगे वो तो एक अलग ही है। सम्यक दृष्टि ज़्यादातर तो वहाँ सम्यक दृष्टि जाते हैं और उनका लौकिक प्रयोजन नहीं होता है। ऐसे ही पुण्य बनता है कि वो अंतिम माने 9वें गृहवेग तक भी जा सकते हैं, तो वो स्थिति अलग है। तो यहाँ अपन को उसका माने अंदर का भेद समझना कि जो जीव कर्म क्षय के निमित्त व्यवहार धर्म को चाहते हैं, ऐसे जीव अंतिम गृहवेग तक जा सकते हैं। परंतु जो जीव लौकिक प्रयोजनार्थ विषय भोगों को चाहते हैं, दिव्य शरीर को चाहते हैं, इनके लिए 9वें गृहवेग जाने की व्यवस्था नहीं है। अब आगे देखिए खुलासा उसका। अब टोडरमल जी दूसरा खुल पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 246 में कहा है कि जैसे किसी को बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है। थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कसाय होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कसाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कसाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में कसाय को हे ही मानता है। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि
व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है, इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। देखो 3 परिस्थितियां बता दी, यहाँ पर खोल दिया उस विषय को। कौन सा? एक लौकिक अभिप्राय से व्रतादि का पालन करने वाला लौकिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। दूसरा यहाँ पर द्रव्यलिंगी मोक्ष के कारण को जानकर प्रशस्त राग आदि अर्थात 28 गुण आदि का पालन करने वाला द्रव्यलिंगी धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि दूसरा। और तीसरा सम्यक दृष्टि पापों से बचने के लिए अशुभ वंचनार्थम इस प्रकार के शुभ कार्यों को करता है। तीसरा भूमि का अनुसार सम्यक दृष्टि 28 गुणों का पालन करने वाले। ये तीनों का अलग अलग अपन को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? एक लौकिक प्रयोजनार्थ धर्म बुद्धि से व्यवहार धर्मधारक मिथ्या दृष्टि, एक मोक्ष प्राप्त करने के लक्ष्य से द्रव्यलिंगी व्यवहार धर्मधारक धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, तो वो, और एक सम्यक दृष्टि पापों से बचने के लिए व्यवहार धर्मधारक निचली भूमिका के इस प्रकार के साधक सम्यक दृष्टि। ये 3 प्रकार की जीव समझना। लौकिक भोगों के लिए व्यवहार से संसार प्रयोजनार्थ, मोक्ष प्रयोजनार्थ, धर्म साधनार्थ धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, और एक सम्यक दृष्टि। हाँ, ये तो दो मिथ्या दृष्टि है। ये तीसरा सम्यक दृष्टि अशुभ वंचनार्थम, अपने जब शुद्धोपयोग में नहीं रह पाता है तो बुद्धिपूर्वक शुभ कार्यों को करने वाला सम्यक दृष्टि जीव। तो ये भी नौवें ग्रेविक तक, क्या वो तो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है, पर नौवें ग्रेविक आदि दूसरे स्वर्ग आदि सब जगह जा सकता है। पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी सम्यक दृष्टि शुभ भावों को करने वाला धर्म बुद्धि को धारण करने वाला जीव जा सकता है। तो ये समझना। तो इसमें अपने लिए जो खुलासा दिया है, जो दृष्टांत दिया है, वो बहुत मार्मिक है। इसको हम पढ़ते हैं एक बार फिर समझना और अपने अभिप्राय को देखना, हम कौन सा कार्य किस अभिप्राय से कर रहे हैं, हमारे अंदर हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये अपना स्वाध्याय करना। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने। अब देखो इसमें, जैसे को किसी को बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। ये सम्यक दृष्टि की बात है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कसाय होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कसाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कसाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में कसाय को ही मानता है। एक इसकी बात हो गई सम्यक दृष्टि की, बनावटी सम्यक दृष्टि की नहीं, असली सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। बनावटी सम्यक दृष्टि नहीं है, ज्यादातर मनुष्य पर्याय में बनावटी सम्यक दृष्टि होती है। यहाँ बनावटी सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही कि हम तो भैया अशुभ से बचने के लिए नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अभी सम्यक तो है नहीं, और हम नहीं करें तो क्या करें, और अंदर अभिप्राय में अपन को अभी संसार का ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान का रस पड़ा हुआ है। ये बनावटी सम्यक, हाँ। तो ये सम्यक दृष्टि बनावटी की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो असली सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि जो अंदर में अपने स्वरूप का अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए गुण स्थान प्रमाण वितरागता की साधना करते हुए अभी बाहर में, अब चूंकि इन माने अभी शुद्ध उपयोग में रह नहीं पाता है, तो अशुभ से बचने के लिए पाप में ना जाएं, अपने स्वरूप की साधना के अनुकूल हम बने रहें, उसके लिए वो शुभ कार्य करता है। ये उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके लिए देखो दूसरा दृष्टांत। यहाँ तो अपन जो है इनने सामान्य दे दिया, एक दंड का विधान दे दिया।
अब अपन उस दंड के लिए दूसरे अर्थ में समझें कि जैसे अपने घर में कोई डाकू घुस गए अथवा कोई दादा आ गए और अब वो जो है तुम्हारी संपत्ति को लूटने के लिए तिजोरी की चाबी मांग रहे हैं। अपन कहते हैं भैया क्या बात है कि हमारे लिए 1 लाख रुपया चाहिए। अरे बैठो साहब, 1 लाख रुपया चाहिए, बैठो, हम दे रहे हैं आपके लाने, आप काहे परेशान हो रहे हैं। बैठा ला, बढ़िया उनके लिए नाश्ता पानी कराया और 1 लाख रुपया ला करके दे दिया और ले गया, प्रसन्न हो गया। काहे के लिए प्रसन्न हो गया? भज्जू भाई के यहाँ सोना रखा था किलो से तिजोरी में, अब उसने तो 1 लाख, 1 किलो सोना होता है 1 करोड़ का, और वो मांग रहा है 1 लाख। अरे 1 लाख भैया, 1 लाख हम तो तुम्हें 2 लाख ले जाओ, ये ले हमारी तरफ से 1 लाख और अब कमाऊ मत आइए, तुम्हें और जरूरत पड़े तो खर्च करिए। तुम हमारे घर ही के आदमी हो, जरूरत हो बता दिया। प्रसन्न हो गया, पर अंदर में क्या मान रहा है कि फोकट में अपने पैसा चलेगा यार इतने, पूरा उसको बाहर में प्रसन्नता दिखा रहा है, पर अंदर के अभिप्राय में लग रहा हो कि फोकट में 2 लाख रुपये अपने चले गए बेकार, तो उसे बुरा भी लग रहा हो। परंतु अब मिथ्या दृष्टि की स्थिति क्या है कि मिथ्या दृष्टि तो जो कार्य करता है, कौन सा कार्य करता है? शुभ कार्य। तो उससे क्या मानता है? उससे मानता है कि भैया ये हमारा धर्म का कार्य हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, बड़े गदगद होके कर रहा है। क्यों? कि हमारा ये तो इस धर्म कार्य हो रहा है, इससे हम मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। वो तो मान रहा है कि भैया जो व्यर्थ में बंद हो रहा शुभ बंद, अब हमारा मोक्ष रुक जाए इससे। जैसे 5 पांडव थे तो 2 पांडव उनको शुभ भाव आ गया, तो वे उस शुभ भाव के कारण से 33 सागर तक के लिए बंध गए, और 3 पांडव शुद्ध उपयोग में लीन होकर के मोक्ष चले गए। तो वे तो जानत कि जो हम विकल्प में इतना सा शुभ भाव आगा तो इसे हमें संसार को बंधन होगा। तो ऐसे ही जो है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में अंतर पाया जाता है। वो धर्म बुद्धि से कर रहा है। अब इतना देखो, धर्म बुद्धि से करने में अपन को मोक्ष की सिद्धि मान रहा है उससे कि हम जो तो धर्म होगा उससे हमारी कर्मों की नजर होगी और मोक्ष, हम बहुत जल्दी मोक्ष पा लेंगे, इससे प्रसन्न हो रहा हो। ये धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की बात चल रही, आगे उसी का खुलासा किया है। देखो, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कसाय होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कसाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कसाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में कसाय को ही मानता है। बाहर की क्रिया में और भावों में प्रसन्न हो रहा है और अंदर के अभिप्राय में उसको बुरा मान रहा है। ये सम्यक दृष्टि की बात है। क्या बाहर में प्रसन्न हो रहा है, वो दाऊ को 1-2 लाख रुपया दे के बाहर में हर्षित हो रहा है और बड़ा बाहर में भी दिखा भी रहा प्रसन्नता, पर अभिप्राय में समझ में आ रहा है कि यार बेकार में 2 लाख रुपये चले गए। राजेश भाई हंस रहे। भज्जू भाई को नाम लेकर के राजेश भाई को हंसी आ रही कि भज्जू भाई जो है जब तुम्हारे से जब रुपया बंदी हो रही थी तो हमारे खाते में पैसा डालने को तैयार है कि हमारे भैया तुम्हारे खाते में डाल रहा है हम कुछ पैसे हैं, और राजेश खाते में डरवा ले तो प्रसन्न होती थी कि अच्छा है कम से कम राजेश के खाते में चले गए, कहाँ से वापस तो उतने तो वापस आ जाए अपन को, और राजेश मना कर दिए तो बुरा मानते। और वैसे में राजेश अपने खाते में तुम पैसा डलवा ले भज्जू भाई की है देवे नहीं हो तो क्या हुई, लड़ पे झगड़ में तैयार हो। तो अंदर का अभिप्राय व्यक्ति का कहाँ क्या चल रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा मोक्ष मार्ग में महत्व है अभिप्राय का, फिर परिणामों का, फिर क्रिया। तीसरे नंबर क्रिया तो 0 है एक प्रकार से, आरोपित है, उस पर तो आरोप आता है शुभ अशुभ धर्म का। बताओ तो है क्या, मान लो कि आपको 1000 रुपये किसी की देना है, तो सबसे पहले अभिप्राय में आपको क्या है 1000 रुपये नहीं, ऐसा समझ लो 1111 रुपया देना है, ऐसा समझ लो। तीनों को अपन ने 1-1 अंक दे दो, चिकन को चारों को
कितने कितने कितनी हो गई? 3 है कि 4? तीन है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। क्रिया परिणाम और अभिप्राय 3 लगा लो, 111 लगा लो, 111 लगा लो। तो 111 लगा लो अपन। तो अभिप्राय का दोष जाने पर 1 अंक निकाल दो। कितना अंक निकाल दो? 1 अंक। कितना कर्जा चला गया? 100 चले गए। अब परिणामों का कितना बंद होता है? 10। 1 अंक को निकाल दो, परिणामों का है वो। और क्रिया का या योगों का 1 समय का बंद होता है। योगों का 1% बंद होगा क्या? 1% होता ही है वो। तो योग अवस्था में अभी संसार दशा रहेगी, अब मोक्ष नहीं होगा उनका। संयोग दशा में क्रिया मात्र हो रही उनकी, मन वचन काय वचन की क्रिया, शरीर की क्रिया आदि चल रही। 1 समय का बंद होता है बस। आया गया, अभी वो मोक्ष नहीं हो सकता है। उसको जीरो भी कह देते हैं कि एक समय गाय चला जाए। उसको अपन ईरिया पद आश्रम ये बोलते कहते हैं जीरो कुछ भी हैं। आया वो जीरो कहो, 1 समय का कहो, वो भाव मोक्ष होते हैं। अकेलो 1 समय को अभी योगों संबंधी उतनी अभी बंद रह गए। और जैसे ही वो योगों का भी गया, क्रिया रुकी, उसी समय अयोग दशा हुई और आई उरुली 5 रस अक्षर और मोक्ष की सिद्धि हो गई। तो ये जो है, ये अभिप्राय परिणाम और क्रिया का अंदर में इतना अंतर समझना। तो अभिप्राय जब तक आपका मिथ्या चल रहा है, तब तक तुम्हारे लिए अनंत संसार का बंध चल रहा है। साथ में परिणाम भी अनंतानमंदी के चलते। अगर विपरीत अभिप्राय और 9वें ग्रेड तक चला जाए तो वो 10% होगा उसका। क्या 111 में 100 का आपने बताया अभिप्राय का। तो अभिप्राय कहते होते तो पूरा मिथ्या दृष्टि है। तो वो नहीं करे तो वो माने 111 मिथ्या दृष्टि होता है, 9वें ग्रेड तक जा रहा होता है, पूरा बंद हो रहा होता है। कछु 1% उसके लिए कुछ लाभ नहीं है। 111 पूरा का पूरा कर जाए उसकी तो अभिप्राय खोटा चल रहा है उसकी तो। सम्यक दृष्टि हो गया, अविरत सम्यक दृष्टि है अभी, तो अब उसके अनंत संसार का अभाव हो गया। अब तो उसके लिए मात्र थोड़ा सा संसार चुल्लू भर रह गया। जब तक अभी उतनी अस्थिरता जन्य कसाएं हैं, तो थोड़ा समय संसार में रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। इस सम्यक दृष्टि के अभिप्राय मिथ्या बदल जाने पर संसार एक समझ अनंत संसार खत्म उसका। अब तो बहुत इतना सा संसार रह गया, इतना समझो। तो इस प्रकार से यहाँ जो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की, तो ये मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी जो धर्म बुद्धि से यहाँ जो दे रहे ना कि सो वह पुण्य रूप थोड़ी कसाय करने का उपाय रखता है, थोड़ी कसाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु सिद्धांत में कसाय को ही मानता है। तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर, यहाँ संसार के दिव्य भोग और संयोग की बात नहीं चल रही है। मोक्ष प्राप्त करने के लक्ष्य से वो 28 गुणों का पालन कर रहा है, उससे हर्ष मान रहा है, तो पाप बंद है, 9वें ग्रेड नहीं जाएगा। हाँ, अगर मान लो थोड़ी मंद कसाय रहेगी तो हीन पुण्य बनेगा, पर 9वें ग्रेड तक नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। उसी प्रकार इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान अभिप्राय में है, और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए अभिप्राय में विशेष अंतर जानना, धरती आसमान का अंतर जानना। किसकी? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। और यहाँ पर कौन सा मिथ्या दृष्टि? जो मोक्ष की धर्म साधना, इससे हमारी हो रही कर्मों का क्षय होगा, मोक्ष पाएंगे, इस अभिप्राय से कर रहा है, तो 9वें ग्रेड तक जा सकता है। कपट नहीं बुद्धि, बेकान बिल्कुल धर्म बुद्धि से ईमानदारी से कर रहा है। शरीर को छील दो, काट दो, पीट दो, परंतु नहीं करेगा। हाँ, श्रद्धान धर्म बुद्धि का श्रद्धान है कि हमारे इससे कर्मों की नजर होगी। हाँ, तो वो तो 9वें ग्रेड तक जा सकता है। और अगर उसकी लौकिक अभिप्राय है ख्याति लाभ पूजा, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाय धर करे विविध विविध देहदाय,
आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जी जी करनी तन करत छीन। भी मिथ्याचारित्र तो है, पर उसका चरणानुयोग के आधार से अपन क्या है, व्यवहार चारित्र कहेंगे। किसको? जो 9वें गृह व्यक्ति तक जाने वाला है। और ये जिसका लौकिक अभिप्राय है, ये इसका तो वास्तव में बहुत स्थूल विपरीतता चल रही है। इसलिए व्यवहाराभासी के बहुत सारे भेद किए टोडरमल जी ने। अंत में धर्म बुद्धि से धर्मधारा सूक्ष्म व्यवहाराभासी है। सूक्ष्म भूल चल रही उसकी स्थूल भूल नहीं चल रही। अब जिसको लौकिक प्रयोजनार्थ है, विषय भोग के लिए है, ख्याति लाभ पूजा, ये तो बहुत मोटी भूल है उसकी। इसमें तो अभी पाप अभिप्राय चल रहा है इसका। इसलिए इन सब बातों को जब तक अपन समझेंगे नहीं, तब तक क्या है कि पुण्य हो रहा है, कि पाप हो रहा है, कि धर्म हो रहा है, कौन बताएगा? जब तक तुम्हारी खुद की बुद्धि जागृत होकर के निर्णय नहीं करे आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सत्संग से, स्वयं के अनुभव से, तब तक तुम्हारे लिए कौन धर्म कराए? इसलिए ये अपन को देखो, आचार्यों ने बहुत ही सुंदर तरीके से सुखी होना है तो आपको इन सब बातों को समझना होगा। क्यों कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। अपने सूक्ष्म सातमाधिका टोडरमल जी का सूक्ष्म मिथ्यात्व मेरी का अंश भी बुरा है, तो सूक्ष्म विपरीतता भी निकालने लायक है। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहार आभास भी दूर करने लायक है। लौकिक प्रयोजनार्थ आदि, ख्याति लाभ पूजा के प्रयोजनार्थ आदि धर्म करना, ये तो बहुत स्थूल अभिप्राय की भूल है, वो तो निकालने लायक है ही। ये बात अपन को जो है अनेक माने दृष्टिकोणों से आचार्यों ने अपन को कहाँ से व्यक्ति भूलें करता है, इन सारी भूलों को पकड़ाने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार से कि 42 नंबर की गाथा में कि बाहर में एक जैसी तपस्या आदि करती हुई दिखने पर भी अभिप्राय और परिणामों के अंदर जीव के कैसे कैसे भाव हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के, वो बराबर अपन को यहाँ उसका दिग्दर्शन कराया है। अब इसी का और भी लौकिक दृष्टांत आदि दे करके जो आगे उसके विशेष है उसका अपन बाद में देखेंगे। अभी तो अपन जो है इतना भूल गए एक हम शब्द को। एक तो आप 3 पॉइंट आपने बताए थे, कहा था कि अपने ऊपर बताना। तो एक तो बताया था कि लोग के भोगों की आकांक्षा से धर्म धारण करके और वो मिथ्या दृष्टि जीने लगता है, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिल जाएगा नहीं, लोग जो अपन को ख्याति लाभ पूजा मिलेगी, विषय भोग मिलेंगी, संयोग मिलेंगी, लोक में प्रशंसा मिलेगी, माला मिलेगी, ये सब ये पहला पाप बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी है। फिर मोक्ष मिलेगा, कर्मों का क्षय होगा, इससे हम धर्मात्मा बन जाएंगे। तो इस बुद्धि से व्यवहार धर्मधारक दूसरे नंबर पे। हाँ, तीसरा नंबर है सम्यक दृष्टि, पापों से बचने के लिए और अपनी धर्म की साधना के नजदीक बने रहने के लिए और व्यवहार धर्म धारण करता है, वो तीसरे नंबर पर। तो एक से बढ़ के एक सूक्ष्मता वाले अंदर में जो है उपयोग की उनकी सूक्ष्मता अभिप्राय की शुद्धि बढ़ती गई, ये इसमें समझना। हाँ, अपन को अपने अपने अंदर के अभिप्राय को परिणामों को समझना है। चलिए, निधि निज में बताए उसके लिए जिन्हें बाणी माँ को बंदना सत्य मारे हैं। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। पंच परमेश की